हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है, ये आपके सेकेंड ईयर में जो अपना क्रिमिनल लॉ अपन पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक है। इसमें अपन डेफिनेशन पोर्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आज जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, मतलब ये ऑलरेडी आपके ग्रुप में मैं सेंड कर चुकी हूँ इस पीडीएफ को। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें अपन जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन शुरू होता है 6 से 52 तक, उसको याद करने का एक तरीका है। ये जहाँ क्रॉस क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन रिपील्ड हो चुके हैं, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है कुछ तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। आज जो अपन डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 14, दैट इज़ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट की डेफिनेशन है वो सेक्शन 14 ऑफ आईपीसी में दी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि जो पर्सन हु इज़ कंटिन्यू इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर जिसको कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो, एम्प्लॉय किया हो, या अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जिनको अपॉइंट किया गया हो, एम्प्लॉयमेंट दी गई हो, उन सभी को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो वो दी गई है आईपीसी के सेक्शन 14 में। ये जो सेक्शन 19 है, 20 है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 21। सेक्शन 21 है वो बेसिकली पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। तो 14 जो था वो गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करता है और 21 पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। इस सेक्शन में ऑलमोस्ट अराउंड 12 सब सेक्शन है। उन सब सेक्शंस को अपन यहाँ ब्रीफ में लिखा गया है। आप बेयर एक्ट साथ में रखना ताकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज से भी आपको समझ में आए। ये तो ब्रीफ में अगर याद करने का जिसको अपन कहते हैं कि तरीका है, वो इस टाइप से होता है। तो पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन है? तो जो सब सेक्शन 1 ऑफ 21 है वो तो रिपील हो चुका है। उसके बाद 2 ये कहता है कि जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो सभी क्या हैं? वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। जज जो होते हैं यानी ज्यूरी पर्सन्स जिनको अपन कहते हैं, वो भी क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी जितने भी कोर्ट में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी एम्प्लॉयड हैं, उनको भी क्या कहेंगे अपन? पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। ज्यूरी मैंने आपको अब बता ही दिया, जो ज्यूरी पर्सन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। आर्बिट्रेटर जो मध्यस्थता करवाते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। एवरी पर्सन हु इज़ अंडर द ड्यूटी ऑफ टू कन्फाइन अ पर्सन और टू अरेस्ट अ पर्सन, यानी कि बहुत सारे अपन जब आईपीसी में आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको ये पावर होती है कि वो पर्सन को कन्फाइन कर सकें, उनको अरेस्ट कर सकें, तो वो भी क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट्स हैं। नेक्स्ट है एवरी पर्सन हु इन्फॉर्म्स रिगार्डिंग दी ऑफेंस, यानी जो इन्फॉर्मर होते हैं उनको भी क्या कहा गया है? पब्लिक सर्वेंट ही कहा गया है। रेवेन्यू ऑफिसर्स, टैक्स ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर्स, ये भी क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज जो लोग गवर्नमेंट की सर्विस में हैं, यानी कि जो सेक्शन 14 है वो भी क्या है? एक तरह से पब्लिक सर्वेंट ही, यानी सेक्शन 14 कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 21। ठीक है। नेक्स्ट है इनके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो, तो इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो ये बताता है कि जो लोकल अथॉरिटी में काम करते हैं लोग, यानी कि जो लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायती राज हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर इनमें भी कोई पर्सन एम्प्लॉयड है थ्रू दी गवर्नमेंट, तो ये भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर कोई कॉरपोरेशन या कंपनी बनी हुई है जिसको कि किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो पर्सनस भी क्या कहलाएंगे? वो कॉरपोरेशन, कंपनीज भी पब्लिक सर्वेंट कहलाती हैं। और कौन होते हैं पब्लिक सर्वेंट? वो सारे लोग जिनको कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या फिर वो गवर्नमेंट की सर्विसेज कंटिन्यू करते हैं, वो भी क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो डिफ़ॉल्ट, लीगल डिफ़ॉल्ट के थ्रू भी अगर पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट में कंटिन्यू कर रहा है, तो वो भी भले ही उसका लीगल डिफेक्ट हो, तब भी क्या कहलाया जाएगा? वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाया जाएगा। जब तक कि वो उस पोस्ट पे, उस अधिकार से काम कर रहा है, तो उसको पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। और कौन कौन होते हैं? ये जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, म्यूनसिपैलिटी या जो अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, इनके जो इलेक्शंस होते हैं, इनमें भी जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, अपॉइंट होते हैं, ये भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। फिर आया राजस्थान अमेंडमेंट एक्ट 2015। उसने बताया कि ये जो अपना जो आरपीएससी या जो अपनी लोकल बॉडीज़ होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाता है। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है जो कि अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जैसे ये आरबीएससी, सीबीएसई, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और अदर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये भी सभी क्या हैं?
ये भी इनमें काम करने वाले लोग पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सीएम पब्लिक सर्वेंट है? तो एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये क्लियर कर दिया कि हाँ, जो सीएम होता है वो भी क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है। फिर बात है क्या पीएम पब्लिक सर्वेंट है? तो पी वी नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई का जो केस हुआ उसमें भी ये कह दिया गया कि हाँ, पीएम पब्लिक सर्वेंट है। फिर क्वेश्चन आया क्या एमपी एमएलए होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं? तो आर एस नायक वर्सेस ए आर एंटोली ये इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें ये कह दिया कि नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। फिर ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने वाली, वो ये है कि सेक्शन 14 जो है वो इन्वॉल्व होता है सेक्शन 21 में, यानी कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट बट ऑल पब्लिक सर्वेंट आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं जिनको हम सेक्शन 14 में पढ़ते हैं वो तो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन सारे पब्लिक सर्वेंट ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने ही एम्प्लॉय किए हों या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ही अपॉइंटेड लोग हों। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये अपन ने आज डिस्कस किया सेक्शन 14 और सेक्शन 21 को, और ये जो पीडीएफ है इसमें आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पोर्शन कवर कराया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।